एवरीवन, पॉक्सो एक्ट के 3 पार्ट्स बना चुके हैं और आज है पार्ट 4। ये पार्ट 4 है जिसमें क्वेश्चन 76 से स्टार्ट होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 76 है, द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, but for reasons to be recorded in writing, the special court may permit such disclosure if in its opinion such disclosure is in the blank of the child। देखिए, वेलफेयर, इंटरेस्ट, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, तो सच डिस्क्लोजर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन सेकंड आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 77, identity of the child shall include the identity of child's, मतलब चाइल्ड की जो आइडेंटिटी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, फैमिली एंड रिलेटिव्स, सेकंड है स्कूल, नेबरहुड, थर्ड है एनी अदर इंफॉर्मेशन बाय विच चाइल्ड्स आइडेंटिटी मे बी रिवील्ड, तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें फैमिली एंड रिलेटिव्स की, स्कूल एंड नेबरहुड की और एनी अदर इंफॉर्मेशन जिससे चाइल्ड की आइडेंटिटी को पता लगाया जा सकता है, वो सब इसके आइडेंटिटी में इंक्लूड माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर एनी ऑफेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इज कमिटेड बाय ए चाइल्ड शैल बी डील्ड विद अंडर द प्रोविजन ऑफ, फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेकंड जनरल क्लॉजेज एक्ट, थर्ड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और थर्ड है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर कमिट होता है तो वो किसके द्वारा डील्ड होगा, तो ये देखिए बच्चों से रिलेटेड है ना, तो इसलिए यहाँ पे आएगा थर्ड ऑप्शन, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के द्वारा इसको डील किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेदर ए पर्सन इज ए चाइल्ड और नॉट, such questions shall be determined by the blank after satisfying itself about the age of such person and it shall record in writing its reason for such determination। ओके, ये क्या कह रहा है, देखो कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है, 1 मिनट, यस, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है ना कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो चाइल्ड है या नहीं है, मतलब 18 ईयर्स में आता है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को डिटरमाइन कौन करेगा, ठीक है, और कब करेगा, आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ अबाउट द एज ऑफ पर्सन, उस पर्सन की एज को डिटरमाइन करने के बाद सेटिस्फाई हो जाए अपने आप में, तब वो फिक्स करेगा, डिटरमाइन करेगा कि बच्चा चाइल्ड है। ठीक है, एंड इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग इट्स रीजन, अपने रीजन्स को राइटिंग में देगा कि ऐसा क्यों माना गया है, हम कैसे इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, फॉर सच डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें आएगा स्पेशल कोर्ट, सेकंड ऑप्शन। तो जो भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा स्पेशल कोर्ट के सामने, प्रोसीडिंग अराइज होती है कि बच्चा ये चाइल्ड की कैटेगरी में है या नहीं है, ठीक है, तो उसको कौन डिटरमाइन करेगा, स्पेशल कोर्ट ही डिटरमाइन करेगी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन ए पीरियड ऑफ ब्लैंक ऑफ स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड रीजन्स फॉर डिले इफ एनी शैल बी रिकॉर्डेड बाय द स्पेशल कोर्ट। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि चाइल्ड का जो भी एविडेंस है वो रिकॉर्ड किया जाएगा कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। ठीक है, 30 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा, एंड रीजन्स फॉर डिले, अगर आप डिले करते हैं तो आपने डिले क्यों किया है, किसी भी स्पेशल कोर्ट के द्वारा अगर डिले किया गया तो उसका भी रीज़न देना होगा। ठीक है, इफ़ एनी शैल बी रिकॉर्डेड बाय स्पेशल कोर्ट, तो कोई भी बच्चे से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी एविडेंस है, ठीक है, और आगे कॉग्निजेंस लेना है, वो 30 डेज के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ ब्लैंक फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि स्पेशल कोर्ट को जहाँ तक संभव हो सके, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके, स्पेशल कोर्ट को पूरी प्रोसेसिंग ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने के 1 के अंदर कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिगार्डिंग चाइल्ड नॉट टू सी द एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। ठीक है,
चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, जब बच्चे को टेस्ट किया जाए उसके टाइम पर वो एक्यूज्ड को नहीं देखेगा, ठीक है। बच्चे के जब एविडेंस लिए जाए, रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के एविडेंस को जब रिकॉर्ड किया जाए उस टाइम भी उसको एक्यूज्ड को नहीं दिखाया जाएगा। अमोंग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। The special court shall ensure that the child is not exposed in any way to the accused at the time of recording of the evidence, while at the same time ensuring that accused is in position to hear the statement of the child and communicate with his advocate. Next देखिए second option, the special court may record the statement of a child through video conferencing or by utilizing single visibility mirrors or curtains or any other device, ठीक है, ये भी ठीक है। The special court cannot try the cases in camera and in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले ही हमें बता दिया गया है कि चाइल्ड के साथ उसके पेरेंट्स, रिलेटिव या जिस पे बच्चा ट्रस्ट करता है, कॉन्फिडेंस रखता है, वो उसके साथ बच्चे के साथ प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका 1 मिनट। वेयर द स्पेशल कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन द चाइल्ड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एट ए प्लेस अदर देन द कोर्ट, जबकि स्पेशल कोर्ट को ये लगे कि बच्चे को कोर्ट के बजाय किसी और जगह एग्जामिन किया जाए, इट शैल प्रोसीड टू इशू ए कमीशन, तो क्या होगा, एक कमीशन इशू किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 284 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये भी सही है, CRPC का सेक्शन 284 है, उसके अकॉर्डिंग एक कमीशन इशू किया जाएगा बच्चे को कोर्ट के बजाय कहीं और एग्जामिन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन देखिए। The state government shall prepare guidelines under this act for use of, देखिए ये क्या करें कि स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन प्रिपेयर करेंगे किसके यूज के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स, थर्ड है पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को। ये क्या करें कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गाइडलाइन प्रिपेयर करेगी फॉर यूज ऑफ NGO के लिए, फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड है प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स कैसे होने चाहिए उनके लिए, और थर्ड है पर्सन जिनको की नॉलेज है साइकोलॉजी की, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट टू बी एसोसिएटेड विद द प्री ट्रायल एंड ट्रायल स्टेज टू असिस्ट द चाइल्ड। ओके, सेक्शन 39 में ये बातें कही गई है। नेक्स्ट देखिए 84। वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ द चाइल्ड हुज असिस्टेंट कैन बी टेकन बाई स्पेशल कोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, एक्सपर्ट और स्पेशल एजुकेटर इन केस चाइल्ड हैज़ फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। तो देखिए जहाँ पर भी चाइल्ड के जो भी एविडेंस रिकॉर्ड करने हैं उसमें हेल्प ली जा सकती है प्रेस्क्राइब्ड फी को पे करके, ट्रांसलेटर की, इंटरप्रेटर की, एक्सपर्ट की और स्पेशल एजुकेटर की। तो हमारा ऑप्शन होगा फिफ्थ, ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3 4 सारे से नहीं। ओके, कौन सा सेक्शन लगेगा इसमें, सेक्शन 38 लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस टू सेक्शन 301 ऑफ CRPC 1973, द blank of the child shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice for any offence under this act। ये कह रहे हैं कि CRPC के सेक्शन 301 के प्रोवाइजो में क्या बताया गया है कि देखिए क्या कह रहे हैं कि असिस्टेंस किसकी ले सकता, मतलब चाइल्ड के साथ शैल बी एंटाइटल्ड, चाइल्ड के साथ जो भी है ना वो एंटाइटल होंगे उनकी चॉइस के लीगल काउंसिल के असिस्टेंट लेने के लिए फॉर ऑफेंस के लिए। तो चाइल्ड के कौन होंगे वो, उसके लिए यहाँ पे पूछा गया है। 1 मिनट देखिए। गार्जियन और मेंबर ऑफ द फैमिली,
गार्जियन अपॉइंटेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। नेक्स्ट देखिए डी फैक्टो गार्जियन थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ में 1, 2 और 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, गार्जियन और मेंबर ऑफ द फैमिली फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, गार्जियन और मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ चाइल्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू असिस्टेंस ऑफ ए लीगल काउंसिल ऑफ देयर चॉइस फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन पे है हम। इफ द गार्जियन और एंड द फैमिली ऑफ चाइल्ड, ठीक है, गार्जियन और फैमिली ऑफ चाइल्ड आर अनेबल टू अफोर्ड ए लीगल काउंसिल हु शैल प्रोवाइड अ लॉयर टू हिम। तो कौन प्रोवाइड करवाएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करवाएगी। ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन नंबर 40 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा है क्वेश्चन। ओके, व्हाट एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स an offense punishable under this act and also under section 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 376A, C, D, E और सेक्शन 509 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये सब वुमन से रिलेटेड है ना। Then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment under this act or under the Indian Penal Code as provided for punishment which is greater in degree। थर्ड ऑप्शन सेक्शन 42। देखिए दोबारा मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन बड़ा है। जब कोई एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ना, और कोई ऑफेंस किसके अंडर पनिशेबल हो, इन सारे सेक्शन के अंदर, आईपीसी का 166A, 354A, 354B, ये सब वुमन से रिलेटेड है। ओके, 354C, D, 370, 370A, 375, 376, 376A, C, D, E और सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन लॉ, मतलब कोई भी चीज़ चाहे लॉ में लिखी हुई है, उन सब के बावजूद ऑफेंडर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंडर गिल्टी पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट, और देखिए ऑफेंस शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईपीसी। जो ऑफेंडर है वो दोनों ही एक्ट में गिल्टी है, तो अब उसको पनिशमेंट कौन सा दिया जाएगा, यहाँ पनिशमेंट अलग लिखी है, वहाँ पनिशमेंट अलग लिखी है आईपीसी में। तो जो पनिशमेंट ग्रेटर इन डिग्री है, ठीक है, एक तो बच्चे के साथ ऑफेंस हुए हैं ये वाले सेक्शन, तो ग्रेटर इन डिग्री जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पनिशमेंट है वो वाली दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 शैल बी ब्लैंक द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट है इन एडिशन टू, सेकेंड है नॉट इन डेरोगेशन ऑफ, थर्ड है 1 and 2 और फोर्थ है नीदर 1 nor 2। तो ऑप्शन आएगा थर्ड। क्या कह रहे हैं देखिए, द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो पॉक्सो एक्ट 2012 है उसके जो प्रोविजंस है, शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। ठीक है, दूसरे लॉ के एडिशन में है और उनके डेरोगेशन में नहीं है। इन एडिशन टू और नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, 42A में ये दिया हुआ है हमारा ना। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द प्रोविजन ऑफ एनी अदर एक्ट और लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट और लॉ विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। देखिए ये क्या करें कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाए, ठीक है, उस केस में, है ना, कैसे, इस एक्ट की और दूसरे एक्ट के प्रोविजंस के बीच अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो प्रोविजन ऑफ विच एक्ट और लॉ विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, तो कौन से लॉ का इफेक्ट ओवरराइडिंग माना जाएगा, कौन सा प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दिस एक्ट दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, जैसे पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस हुआ है
और कोई दूसरा एक्ट है उसके अंदर भी वो ऑफेंस आता है, बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ है, तो दोनों में से कौन सा लॉ प्रभावी माना जाएगा? पॉक्सो एक्ट के अंदर उसको पनिश किया जाएगा, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड ज़्यादा पूरा एक्ट बना हुआ है पॉक्सो एक्ट, और बच्चों के साथ ऑफेंस ज़्यादा हुए इसीलिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें सेक्शन लगेगा 42A।